लेंगे 200-400 रुपए एक एक बच्चे से कमावेंगे, फिर वो बच्चे पेपर देने जाएंगे, ये पेपर को रद्द कर देंगे जाने से पहले। तो वो हो गया। मैंने 5-6 महीने पहले बोली थी ये बात कि ये भर्ती निकालेंगे, इनके बहकावे में मत आइयो। मैंने बोला था। महीने बाद चुनाव है, 1 महीने बाद ये कुछ नहीं करेंगे, कह देंगे आचार संहिता लगी, चुनावों में बिजी है, संगठन बिजी है, पार्टी बिजी है, ये बिजी है, वो बिजी है। आने वाले जो 65% देश का युवा है ना, उनका भविष्य ये गारत में लेके जाएंगे अगर नहीं अभी आप 2022 में संभले। तो कहाँ गई वे मोटी मोटी आंखें जिनको देख करके दूसरे देश डरते थे? कहाँ गई वो सिस्टम पे नजरें नहीं थी? क्या सिस्टम है इनको? क्या फेल होगा सिस्टम? ये कहें कि मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। मैं ये चाहती हूँ जितने भी युवा हैं वो ये कहें कि हम देश के सेवादार। चौकीदार तो भाग जाम है कि मुख्यमंत्री। अरे मजा ना बनावे, ये मजा नहीं बनाने के ना पता बैठती जो सिस्टम बदल देगी और हमारी मट्टी पलीत कर देगी, मुझे ना बनाने के जो। तो इसलिए देश की जनता चाहती है कि वो रेस्ट करे। अब आप सेवा ना करें। सेवा करने के लिए तमाम युवा है, तमाम बुजुर्ग हैं हमारे और भी जो मजबूत है, आपसे ज्यादा मजबूत है। जो काम आप नहीं कर सकते वे हमारे बुजुर्ग कर सकते। तो कृपया करके आप रेस्ट करें। देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने क्या क्या करा। तो आप बहुत काम करके थक चुके हैं जैसा मुझे आभास हो रहा। तो आप अब थके नहीं, बेस्ट है कि आप रेस्ट करें। नमस्कार, मैं तुफैल राजा और हमारे साथ सोशल मीडिया सेंसेशन जो है वो पूनम पंडित जी हैं। आपसे जुड़ते हैं, सीधा सवाल आपसे जानते हैं। 21 लाख छात्रों का आज भविष्य अधर में लटक गया है क्योंकि टेट की परीक्षा जो वो रद्द कर दी। 2022 में जनता ने अगर नहीं ध्यान रखा, 2022 में यूथ ने अगर ध्यान नहीं रखा, अभी तो 21,000 लोगों की बात थी उत्तर प्रदेश में। आने वाले जो 65% देश का युवा है ना, उनका भविष्य ये गारत में लेके जाएंगे अगर नहीं अभी आप 2022 में संभले। तो ये तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि ये फार्म निकालेंगे, 200-400 रुपए एक एक बच्चे से कमावेंगे, फिर वो बच्चे पेपर देने जाएंगे, ये पेपर को रद्द कर देंगे जाने से पहले। तो वो हो गया। मैंने 5-6 महीने पहले बोली थी ये बात कि ये भर्ती निकालेंगे, इनके बहकावे में मत आइयो। मैंने बोला था। वो तो कह रहे कि जो भी हो 1 महीने बाद जो हो, 1 महीने बाद चुनाव है, 1 महीने बाद ये कुछ नहीं करेंगे, कह देंगे आचार संहिता लगी, चुनावों में बिजी है, संगठन बिजी है, पार्टी बिजी है, ये बिजी है, वो बिजी है। कुछ नहीं होगा 1 महीने बाद। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। पीएम मोदी की मन की बात चली तो दूसरी तरफ पेपर लीक हो गया। अरे हमारी भी मन की बात सुन लो, कोई हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। हमारी सुन लो। जनता इतनी दुखी, जनता के मन की बात सुनो। अब तुम्हारी बात हमने साथ साथ सुन ली। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ कैसे? अब इनसे पूछना क्या इनके सिस्टम, क्या इनका पूरा जो सिस्टम है हमारी सरकार का, क्या वो इतना हल्का, इतना कमजोर है कि लीक हो रहा है सिस्टम भी? फिर तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है ऐसी सरकार है देश में। सोचो, बात बहुत सोचने वाली है। ठीक, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में आपकी सरकार है और पेपर लीक हो रहा है तो इसका मतलब बहुत खतरनाक चीजें हो रही। जो योग्य हैं वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे, जो बिना योग्य हैं वो देख देख के कर लेंगे काम को। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसके बावजूद ये लीक हो गया। सीसीटीवी कैमरा में तो अब सोचो ये सरकार क्या करेगी? कहाँ गई वे मोटी मोटी आंखें जिनको देख करके दूसरे देश डरते थे? कहाँ गई वो सिस्टम पे नजरें नहीं थी? क्या सिस्टम है इनको? क्या फेल होगा सिस्टम? इतनी मतलब पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार इनकी हैगी पूरे देश में, ठीक, उसके बावजूद भी कैमरे की निगरानी से तो ये मतलब फिर आप सोचो देश की कौन रक्षा करेगा? कौन देश अच्छे हाथों में है फिर देश? सोचो आप। ऐसे में अब सवाल उठता है, यूपी चुनाव को कैसे देखती हैं? क्या बदलाव की बहार हो रही है या नहीं हो रहा है? बदलाव की बहार हो रही है जब ये बिल रद्द करने की घोषणा करी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनके सलाहकारों ने उनको समझा दिया होगा सुबह नाश्ते में हार रहे हो 2022 बिल रद्द कर लो, तो इसलिए रद्द कर लिए। और अभी माहौल ऐसा नहीं है, बिल रद्द करने की घोषणा कर दी तो वो समस्याएं समाधान हो गया देश में। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, गरीब त्रस्त हो रहा, ठेले वाले ठेले नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल रद्द होने के बाद समस्याएं नहीं रही हैं और बिल इनको किसान सपोर्ट कर देगा, सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। वो सरसों के तेल से 2 चीज़ बने, एक खल बना, एक सरसों का तेल, दोनों किसान के घर में आम है, दोनों इतनी महंगी, ठीक। और हल्दी नमक मिर्च मसाले लगा लो, रोड टैक्स लगा लो, ये टोल टैक्स लगा लो, बहुत सिस्टम बहुत खराब कर दिया इन्होंने। हमें उसे सुधारने के लिए अच्छा चुनाव करना पड़ेगा और अपने अब वोट का ध्यान रखना पड़ेगा और आने वाले समय में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चे जो है वो रात को सोए हुए हैं, अगली सुबह उनकी परीक्षा है, वो ऐसी फोटो दिखाई जा रही है। ऐसे में दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हैं, हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे राजा हैं और वो बच्चे किराए से आए होंगे जिनको होटल रूम लेने के लिए, ये भाई रोड जाम मत करिए प्लीज, जिनको होटल रूम लेने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, धर्मशाला लेने के लिए, लेकिन वो रोड पे सोए हैं। उन्होंने मेहनत करी है पेपर देने के लिए, ठीक। इस बात को नहीं कोई नेता समझेगा, कोई दुख नहीं समझेगा, वो कह देंगे 1 महीने बाद हो गई। अब जो वो किराए से बालक आए यहाँ पे 21-22 हजार, उनका किराया कौन देगा? उनकी मेहनत जो है अब आगे भूल जा में कोई 100 बात है, कौन करेगा उसे? उसका भरपाई कौन करेगा? तो ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री। हम ऐसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जो देश का भविष्य युवा उसको आगे बढ़ाएगा। अगर आप एक दिन के मुख्यमंत्री हो तो क्या करते हैं?
मैं अगर एक दिन की मुख्यमंत्री, अरे मजा ना बनावे ये, मजा नहीं बनाने के, ना पता बैठते ही जो सिस्टम बदल देगी और हमारी मट्टी पलीत कर देगी, मुझे ना बनाने के, जो बात होने ही नहीं। एक दिन के सीएम 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे इतना टाइम होता है, ऐसा नहीं है इनको तो 7 साल में इन पर कुछ नहीं हुआ, हम 24 घंटे में इतना कर देंगे, क्योंकि हमें पता हम एक ही दिन के, जो एक ही दिन 24 घंटे का हमें टाइम मिला तो हम जितना बेहतर से बेहतर कर पाए। सबसे पहले जो है, अब किसानों का बिल तो रद्द हो गया है ना, बाकी जो किसानों का वो चल रहा सिस्टम, सबसे पहले देश का जो युवा है उसको बहुत ज़्यादा नौकरी, जितनी इन्होंने कही थी ना 2 करोड़ रोजगार निकालेंगे लेकिन भरे नहीं है, तो मैं उन पदों को भर दूंगी। ठीक, जितने भी देश में खाली पद हैं जो ये भर नहीं रहे, ले नहीं रहे, इनको करूंगी। ठीक, पेंशन है जो पुरानी है, जो बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे भी नहीं उनको खाने पीने के लिए देते, आजकल लड़ाई वड़ाई हो जा, बहू आ जा घर में, आप भी देखो, हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, उनके लिए कुछ करूंगी। ठीक, किसानों का मूल्य बढ़ाऊंगी, ये करूंगी। ठीक है, लड़कियों के लिए एक भी आवाज कहीं देश में उठेगी तो वो हम उठा ही रहे और वो उठाते रहेंगे। और सबसे पहले जो मीडिया पे जो उन्होंने तंज कसे हैं ना, ये जांच, ये पड़ताल, ये हटाई जाएंगी, क्योंकि सच दिखाने के लिए आजादी है, लोकतंत्र देश है मैं हम। आप पीएम मोदी आज कहते हैं कि मुझे सिर्फ, आप मुझे पद मत दीजिए, मुझे सिर्फ सेवा का मौका दीजिए। दे दिया 7 साल, और कैसे करोगे? अब तुम ही सेवा करते रहोगे, हम जैसे कहाँ जाएंगे, तुम जैसे कहाँ जाओगे? भाई अरेस्ट भी जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री 74-75 साल के हैं, तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा दायित्व बनता, कर्तव्य बनता कि हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको रेस्ट देवें, तो इसलिए देश की जनता चाहती है कि वो रेस्ट करें। अब आप सेवा ना करें, सेवा करने के लिए तमाम युवा है, तमाम बुजुर्ग हैं हमारे और भी जो मजबूत है, आपसे ज्यादा मजबूत है, जो काम आप नहीं कर सकते वे हमारे बुजुर्ग कर सकते, तो कृपया करके आप रेस्ट करें। क्या उन्होंने कहा तो है कि हम तपस्या किए, लेकिन देखिए तपस्या किए, अभी मेरी समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। कभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने इतने दिन ये करा, इतने दिन मैंने नौकरी करी, इतने दिन मैंने आंदोलन करा, मैंने बांग्लादेश के उसमें योगदान दिया, फिर मैंने तपस्या करी, मेरी समझ में नहीं आ रहा देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने क्या क्या करा। तो आप बहुत काम करके थक चुके हैं, जैसा मुझे आभास हो रहा, तो आप अब थके नहीं, बेस्ट है कि आप रेस्ट करें। ये कहें कि मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं ये चाहती हूँ जितने भी युवा हैं वो ये कहें कि हम देश के सेवादार, चौकीदार तो भाग जाम है। आपको नहीं पता कौन लेके आए थे? जिस दिन पीएम बने थे उनके सोशल अकाउंट पे भी लगा होता था कि मैं चौकीदार, पीएम बनने के बाद तुरंत उनके अकाउंट से ये चीज़ हटा दी गई। चौकीदार वाले सेवादार तोड़ेंगे जो देश की सेवा में लीन रहना चाहते हैं। बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं, बहुत हद तक काफ़ी कारगर भी हो रहा, और हमारे जैसे और बहनें भी कर रही हैं और भाई भी हमारे कर रहे हैं, और आप जैसे भाई कर रहे हैं। बड़ी कैडी समस्या पूछ लेते हो आप। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि चुनाव लड़ सकती हूँ, मैंने नहीं कहा ये। तो लेकिन देखिए, नहीं, बिल्कुल मेरा अंदर से मन नहीं है, मेरी खुद की वो, मेरा मन है कि मैं, जो लड़कियां हैं इस बात को सपोर्ट करती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो वो चुनाव लड़ेंगी मैं उनको खूब सपोर्ट करूँ। अपने लिए दुनिया करती है, मेरा मन है मैं दूसरों के लिए करूँ। ऐसा मन कब से होगा कि पहले से ही है, मैंने तो देश के आंदोलन में सपोर्ट किया, मैं चाहती थी वो मेरे अपने परिवार के लोग बन जाएं, और मैं जब आई थी, जब उनसे मेरा कोई वो नहीं था कि मतलब इतना परिचय, तो अब मैं उनके परिवार की सदस्य हूँ, तो मैंने उनके लिए भी किया, अपने लिए भी किया। लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव लड़ेंगी लड़कियाँ, मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कुछ करूँ, अपने लिए तो दुनिया करे, अपने करने में क्या करना।